निगाहें इंडिया न्यूज, हर खबर पर पैनी नजर। पलिया पहुंचे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण ने 7 दिन का समय दिया है सभी मांगे पूरी करने का। मांग पूरी न होने पर आजमगढ़ में करेंगे महापंचायत। नमस्कार, आप देख रहे हैं निगाहें इंडिया न्यूज। हमारी खबरें सबसे पहले पाने के लिए हमें फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब, ट्विटर पर भी फॉलो करें। जी हां, आजमगढ़ से खबर है। आजमगढ़ के सगड़ी तहसील क्षेत्र का पलिया गांव इन दिनों सुर्खियों में है। तमाम राजनीतिक दलों व संगठनों के लोग पलिया गांव पहुंच रहे हैं। इस क्रम में आज दोपहर भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर उर्फ रावण पलिया पहुंचे। पलिया में सवेरे से भीम आर्मी के लोग जुटे हुए थे क्योंकि भीम आर्मी चीफ रावण का कार्यक्रम था। चंद्रशेखर पलिया पहुंचकर पीड़ित मुन्ना पासवान के परिवार से मिले और कहा कि इनकी लड़ाई अब मेरी लड़ाई है। सरकार और प्रशासन को 7 दिन का समय दे रहा हूं। सभी लोगों का मुकदमा वापस लिया जाए तथा दोषी पुलिसकर्मियों को निलंबित कर उन पर मुकदमा दर्ज किया जाए। यदि 7 दिन में न्याय नहीं मिला तो आजमगढ़ में हम लोग महापंचायत करेंगे। मुकदमा वापसी न होने की स्थिति में मेरे ऊपर भी 120B के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। हम भी पीड़ितों के साथ जेल जाएंगे। ये सरासर क्रूरता है और इस क्रूरता का हिसाब लिया जाएगा। हमने तय किया है, जो मुझे बता गया वो भयानक है। मैं अपनी जबान से वो बयान नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूं। मैं अपनी जिम्मेदारी अदा करके चला गया। हम लोग जिस दिन से ये आंदोलन, जिस दिन से ये तो घटना हुई थी, हमारे लोग उस दिन से यहाँ हैं। लगातार वो आंदोलन भी करते हैं। प्रशासन के लोग झूठे भरोसे दिलाते हैं कि मैं खुद आया हूँ आज देखने के लिए कि क्या क्या सहा गया है। तो जो क्रूरता, जो नाइंसाफी यहाँ हुई है, शायद ही उत्तर प्रदेश में कहीं हुई। और इस जिले में ये 5-6 घटनाएं जो है मेरे संज्ञान में लाई। एक चांदपट्टी का मामला है, यहाँ का एक मुडर का मामला है, एक गोधरा का मामला है। एक इससे पहले मैं आया था तो प्रधान सत्यमेव जयते की हत्या की गई है। जो भी दलित वर्ग के लोग थोड़े से आगे बढ़ रहे हैं उन पर सरकार के लोग और यहाँ के राजनीतिक लोगों का शिकंजा कसने का जो है प्रोग्राम चल रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, और वो ये भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, सब लोग अपने अपने घरों में रहें। लेकिन यहाँ जिस तरह से हमारे घर तोड़ के और घर का सामान, गहने, पैसे, बहनों को मारपीट, उनके तनों से कपड़े छीन ले गए, छोटे छोटे बच्चों के साथ मारपीट, अन्न में जो है कांच मिला दिया गया, आटे में जो है कोई केमिकल मिला दिया गया, ये क्या है? और ये भी बताया गया कि कुछ लोगों को तो ये समझ के मारपीट को छोड़ दिया गया था कि उनकी जान चली गई। ये जो पूरा सिस्टम है, इससे पता लगता है कि प्रशासन के लोगों ने जानबूझ के षड्यंत्र के थ्रू इस परिवार के साथ एक क्रूरता की है। और न्याय दिलाने के लिए हमने प्रशासन को 7 दिन का समय दिया क्योंकि प्रधान जी यानी उनसे बात नहीं हुई। फिर उसके बाद हम आजमगढ़ में एक बड़ी पंचायत करेंगे। जितने भी शोषित लोग हैं, जिनका घटनाएं हुई, हम सबको साथ लेके हमारी मांग है कि उन दोषी अधिकारी कर्मचारियों पर मुकदमा चले और जो झूठे मुकदमे प्रधान जी के परिवार पे किए गए उनमें जो है वो मुकदमे जो है वापस लिए जाए, वरना उनमें हमारा भी नाम लिया जाए। हम देखेंगे यहाँ की कितनी जेल बड़ी है, हमारा भी नाम ऐड किया जाए 120B में। हम यहीं थे उस दिन प्रधान जी के साथ, हमें भी जेल भेजा जाए। और तीसरा, जो आर्थिक नुकसान हुआ है, जो मेरे आकलन में लगभग 5 करोड़ रुपए का मुआवजा जो है इस परिवार को दिया जाए। अगर सरकार ये नहीं करती है तो मैं समझता हूं कि सरकार जो है ना, सरकार तो पहले से ही, क्योंकि इतने दिन से कोई नहीं आया सरकार का आदमी, तो वो दलित, पिछड़ा, मुस्लिम विरोधी तो पहले से ही थी। अब वो दलितों को खत्म करने का, उनको निपटाने का जो है ना काम करने लगी। हमें इस पे जो है गहनता सोचने की जरूरत है। तो हमारी पंचायत जो है 7 दिन के बाद हम लोग उसको पीसी कर कॉल करेंगे। मैं खुद रहूँगा उस पंचायत में और लाखों लोग जुटेंगे। पंचायत तब तक चलेगी जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। लेकिन ये जो यहाँ हुआ है दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिन अधिकारियों कर्मचारियों ने किया है, वो एक जो हमारी बहन द्वारा बताया गया कि छोटी जात की औरतें मजा लेने के लिए होती है, तो मैं उस अधिकारी को ये कहना चाहता हूँ कि ये चंद्रशेखर छोटी जात का जो बेटा है, ये भी आपके सामने है। इससे भी कभी मजा लीजिए, कभी आइए, मजा देंगे आपको। कैसे मजा दिया था, हमारे जूते में बहुत जोर। कभी आइए, हम किसी की बहन बेटी को बुरा नहीं कहते क्योंकि हमने ये सीखा नहीं हमारे महापुरुषों ने। लेकिन हाँ, अगर हमारी बहन बेटी को कोई आँख उठाएगा तो ऐसा इलाज करेंगे, उसके साथ पीटा जाता है। क्या कह रहे हैं सरकार के लोग? 21 दिन हो गया, अभी तक आश्वासन नहीं मिल रहा है। 7 दिन का समय आप भी दे रहे हैं। अगर इन दलित परिवार के साथ न्याय नहीं होगा फिर आगे क्या होगा? मैं बता चुका हूँ।
पहली बात तो ये है कि आश्वासन, इसलिए मैं आश्वासन देने वाला कोई नहीं है। मैं तो समय इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि प्रधान जी आज यहाँ नहीं। प्रधान जी अगर यहाँ होते, उनसे बात हो जाती तो मैं आज तारीख भी डिक्लेयर कर देता, क्योंकि हमें तो दम। हाँ, ये इतना जो घर बार तोड़ा है सत्ता के लोगों ने तोड़ा है। सत्ता के लोग आके देखे तो मुख्यमंत्री आए ना, दलितों से नफरत क्या है? क्या दलितों से बदबू आती है? अपने कार्यालय पे तो साबुन से निलवा के जो है बिठवाते हैं, यहाँ आके देखे तो सही क्या सहा इस परिवार ने। और उन बच्चों के जो हमारी बहनों के जो तन से कपड़े नोचे गए हैं, शर्म नहीं आती सरकार को? ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करने वाले, एंटी रोमियों कोड की बात करने वाले, ये पंचायत अध्यक्ष चुनाव में देखा, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में देखा किस तरह बहन बेटों चिरण होता। और यहाँ देखिए पलिया में हमने जो सुना, हमारा अंदर तक जहन कांप गया। सरकार को याद रखना चाहिए कि जुल्म जाति लंबे समय तक सही नहीं जाती। जब सब्र का बांध टूटता है तो सैलाब आता है, और यहाँ बहुजनों का सैलाब आएगा, सरकार को पता लग जाए। पद्माकर पाठक की रिपोर्ट, आजमगढ़ से निगाह इंडिया न्यूज के लिए। हमारी खबरें सबसे पहले पाने के लिए फेसबुक पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करें। देखते रहिए निगाह इंडिया न्यूज, हर खबर पर पैनी नजर।